साईं भक्तों, विधाता की रचना कुछ ऐसी विचित्र है कि इस संसार में पूर्ण सुखी कोई नहीं और पूरी तरह से धनाढ्य रतन जी भी इसके अपवाद न थे। वे परोपकारी तथा दानशील थे। वे दीनों को भोजन और वस्त्र वितरण करते तथा सभी लोगों की अनेक प्रकार से सहायता किया करते थे। उन्हें लोग अत्यंत सुखी समझते थे, किंतु दीर्घकाल तक संतान न होने के कारण उनके हृदय में संताप अधिक था। इसलिए याद रखना, कभी किसी के पास इतना ज़्यादा सुख नहीं और किसी के पास दुख नहीं। सबको समान ईश्वर ने दिया है, सिर्फ तुम्हें तुम्हारी मनस्थिति को अच्छी तरह से रखना है। यही तुम्हारे लिए एक सर्वश्रेष्ठ बात है। एक उत्तम साधक यदि पूरी तरह से फल प्राप्ति की इच्छा या अपने कर्तव्यों का प्रतिफल पाने की भावना से मुक्त नहीं है और यदि उनके प्रति उसमें अरुचि उत्पन्न न हो तो सब कुछ व्यर्थ ही हुआ। वह आत्मानुभूति प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकता। यही तो जीवन की एक सच्चाई है। साईं भक्तों, अगर आपको भी साईं बाबा का यह मीठा और आशीर्वादी संदेश पसंद आए तो एक लाइक इस संदेश को अभी करें और कमेंट में टाइप करें, सबका मालिक एक ही है, ओम साईं राम, और अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस प्रकार उन्हें अनुभव हुआ कि दुख और सुख का अनुभव केवल मानसिक स्थिति पर निर्भर है। इस घटना पर गूढ़ विचार करने के पश्चाताप वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि भगवान ने जो कुछ दिया है उसी में समाधान वृत्ति रखना चाहिए और यह निश्चयपूर्वक समझना चाहिए कि वह सब चराचर में पूरी तरह से व्याप्त है और जो कुछ भी स्थिति उसकी दया से आपने को प्राप्त है वह अपने लिए अवश्य ही लाभप्रद है। साईं भक्तों, साईं बाबा हर समय हम हर भक्तों के साथी है। सिर्फ निस्वार्थ मन से हमें उनकी पूरी तरह से भक्ति करनी है। उन्होंने साईं बाबा के दर्शन किए और उनके पूरी तरह से चरण कमलों की आराधना कर अत्यंत हर्षित पूरी तरह से हुए। उन्हें रोमांच हो आया और उनकी आंखों से अश्रुधाराएं प्रवाहित होने लगी। साईं भक्तों, साईं बाबा का अनुभव हर किसी को नहीं आता, तो किस्मत वालों को ही आता है और यह किस्मत बनाने के लिए आपको अच्छे कर्म करने होंगे और निस्वार्थ मन से शिरडी के साईं बाबा की सेवा आपको करनी होगी। पीसने का अभिप्राय गेहूं से नहीं, वरनु आपने भक्ति के पापों, दुर्भाग्यों, मानसिक तथा पूरी तरह से शारीरिक तापों से था। उनकी चक्की के दो पार्टों में ऊपर का पार्ट भक्ति तथा नीचे का कर्म था। चक्की का मूठिया जिससे कि वे पीसते थे वह था ज्ञान। साईं भक्तों, समझकर जीवन जो शिरडी के साईं पूरी तरह से अपने भक्तों के लिए हर समय हर स्थिति में मौजूद है। सिर्फ हमें उनकी भक्ति निस्वार्थ मन से करनी है। यदि भक्त सचमुच में श्री साईं बाबा की कुछ भेंट देना चाहता था और बाद में यदि उसे अर्पण करने की विस्मृति भी हो गई तो साईं बाबा उसे या उसके मित्र द्वारा उस भेंट की स्मृति कराते और भेंट देने के लिए कहते तथा भेंट प्राप्त कर उसे आशीष देते थे। इसलिए साईं भक्तों, दुख कितने भी ज़्यादा क्यों ना हो, कभी रोना मत, चिंता करना मत। कोई भी कारण हो, कोई भी पूरी तरह से विचार हो, चिंता और भय यह तुम्हारे जीवन को हर समय नष्ट कर देगा। इसलिए कभी भी जीवन में रोना मत। साईं भक्तों, एक खूबसूरत सोच है, वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म परमात्मा तक पहुंच ही जाते हैं। सेवा सभी की करिए, मगर आशा किसी से भी ना रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य साईं ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। इसलिए कभी भी जीवन में अगर तुम्हें यकीन करना है तो खुद पर रखिए और ईश्वर पर, और आशा भी रखनी है तो खुद पर रखो और ईश्वर पर रखो। यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छी बात है। साईं भक्तों, जीवन में कितने भी ज़्यादा दुख क्यों ना आए,
सिर्फ आपको साईं बाबा को याद करना है। यह शिरडी के साईं बाबा हर भक्तों के साथ जरूर रहते हैं। जीवन में जब भी तुम खराब दौर से गुजरते हो तब मन में यह विचार आता ही है कि परमात्मा मेरी परेशानियाँ देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करते। पर याद रखना प्यारे भक्त, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक हर समय मौन रखते हैं। इसी तरह आपकी भी परीक्षा शुरू है, इसलिए शिरडी के साईं बाबा चुप है और जब भी आपका सही समय आएगा तब ईश्वर आपको सही अच्छी चीज़ जरूर देंगे। गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर तुम अपना अच्छा कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। साईं भक्तों, चिंता करना छोड़ दो और अभी साईं बाबा का यह संदेश सुनो। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाए। उसी प्रकार जीवन में परेशानियां आने पर बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार करो और फिर जीवन में हर प्रयत्न आप करो। छोटी सोच शंका को जन्म देंगी और बड़ी सोच समाधान को। सुनना सीख लो तो सहना सीख जाओगे और सहना सीख लिया तो रहना सीख जाओगे। साईं भक्तों, समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है। अंत कभी किसी का अपमान ना करे और ना ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन याद रखना समय सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है और भगवान के साथ धैर्य आस्था 101% कहलाता है। जीवन बहुत छोटा है, इसे जियो। प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रोको। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। भय बहुत भयानक है, उसका सामना करो। स्मृतियाँ बहुत सुखद है, उन्हें संजो कर रखो। अगर आपके पास मन की शांति है तो समझ लेना आप भाग्यशाली है। जिसके पास मन की शांति नहीं है वह इंसान कभी भी जीवन में अच्छी तरह से जी नहीं सकता। साईं भक्तों, इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन ईश्वर कहते हैं अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो तुम्हारा हर क्षण रोज सुख से भरा ही होगा। ये तो जीवन का सच ईश्वर ने हम सबको कहा है। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को नहीं मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको हमेशा मिले। कोई भी कारण हो, कोई भी पूरी तरह से क्षण हो, कभी रोना मत, कभी चिंता करना मत। इसीलिए जीवन में हर समय तुम्हें खुद पर यकीन करना है। किसी ने पूछा, जब कण कण में भगवान है तो मंदिर क्यों जाते हैं? बहुत सुंदर जवाब मैंने उसे दिया। याद करो और ध्यान से इसे सुनो। हवा तो धूप में भी चलती है पर आनंद छाँव में बैठकर ही मिलता है। वैसे ही ईश्वर सब तरह पूरी तरह से सब तरफ है, पर असली आनंद मंदिर में बैठकर ही आता है। इसलिए साईं भक्तों, आनंद लेना है तो जीवन में हर स्थिति में आपको आनंद प्राप्त होगा अगर आप अपने विचार सकारात्मक करोगे। जितना ज़्यादा नकारात्मक तुम विचार करोगे उतना ही तुम्हारा जीवन पूरी तरह से गंदा हो जाएगा। और याद रखना, यह जीवन गणित है। सांसें घटती है, अनुभव जुड़ते हैं अलग अलग, कष्टों को में बंद हम बुनते रहते हैं, समीकरण लगाते रहे ये गुना भाग, जबकि जीवन का अंतिम सत्य मात्र शून्य ही है। पहले नमस्ते परमात्मा को जिन्होंने हमें बनाया है, दूसरे नमस्ते माता पिता को जिन्होंने हमें अपनी गोद में खिलाया है, तीसरी नमस्ते गुरु पूरी तरह से गुरुओं को जिन्होंने हमको वेद और ज्ञान सिखाया है। साईं भक्तों, हर चीज़ में कुछ ना कुछ अर्थ होता है। अगर जीवन में बुरा हो रहा है तो बुरा होने के कारण कुछ ना कुछ अर्थ है। एक तो आपका प्रारब्ध होगा
और दूसरी बात, ईश्वर आपको कुछ तो अलग सिखा रहे हैं। ईश्वर आपको अच्छी बातें देना चाहते हैं, इसीलिए जीवन में आपको सब कुछ पूरी तरह से अभी बुरा हो रहा है, लेकिन चिंता मत करना, यह सब कुछ चीज़ें बदलती रहती है। हर समय धूप नहीं होती, हर समय छाँव नहीं होती। उसी प्रकार इंसान के जीवन में हर समय दुख नहीं होता। यही जीवन की एक असलियत है। अशांत मन में कभी भी सकारात्मक विचार आते नहीं। एक शांत और स्थिर मन ही तुम्हें सही मार्ग दिखाता है। इसलिए सदा शांत और प्रसन्न चित्त रहे और ईश्वर पर सबसे ज़्यादा यकीन करें। बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वो तो होता ही रहता है। जो होता है अच्छा ही होता है। इसलिए वर्तमान का आनंद ले और जीवन में लोगों की बातों पर नहीं तो शिरडी के साईं बाबा संदेश के द्वारा जो कुछ भी बातें तुम्हें बताते हैं उन पर ध्यान दो और खुद के मन पर ध्यान दो। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का तुम्हें हल जरूर मिल जाएगा। साईं भक्तों, वे मूर्ख थे जो तुम्हारा प्रेम न समझ पाए, क्योंकि तुमने तो कई बार अपना हृदय तोड़ लिया पूरी तरह से सिर्फ उन्हें प्रसन्न करने के लिए। बाकी सही राह पर चलना थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। यह जीवन की एक सच्चाई है। जब आत्मविश्वास प्रबल हो तो किसी भी नकारात्मक प्रतिक्रिया तुम्हारे अंतर्मन को पीड़ित कर नहीं सकती। साईं भक्तों, छोड़ सारे सुख त्याग का प्राण बने, अपने पथ पर ही वो चले, फिर पूरी तरह से श्री राम बने। याद रखें, कितने भी ज़्यादा दुख क्यों ना हो, कभी रोना मत, चिंता करना मत। हर समय तुम भगवान पर यकीन करना। ईश्वर कभी भी दूसरा दरवाज़ा खोले बगैर पहला दरवाज़ा बंद नहीं करते। इन बातों को तुम्हें हर समय याद रखना है। ईश्वर को देखा नहीं जा सकता, इसलिए तो वह हर जगह मौजूद है। साईं भक्तों, कर्तव्य ही धर्म है और प्रेम ही ईश्वर है, सेवा ही पूजा है और सत्य ही तो भक्ति है। इंसान की संपत्ति ना दौलत है ना धन है, उसकी संपत्ति तो उसका हंसता हुआ परिवार और संतुष्ट मन है। मनुष्य गलत कार्य करते समय दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ तो देखता ही है, बस ऊपर पूरी तरह से देखना भूल जाता है। जो पूरी तरह से ईश्वर उसे हर समय देखते रहते हैं। आत्मविश्वास जीवन की सबसे खूबसूरत सुबह होती है, जो आपके पूरे दिन को खूबसूरत हर समय बनाए रखती है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, तुम्हें ये एहसास होने लगेगा कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान नहीं है। साईं भक्तों, संसार में सबसे श्रेष्ठ संबंध भगवान के साथ ही है, जिनमें कभी दुख नहीं मिलता। अगर मिला भी तो उसके बदले समय आने पर ईश्वर इतना ज़्यादा सुख देते हैं जिसकी कोई तुलना कर ही नहीं सकता। श्री साईं जी कहते हैं, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। गीता में स्पष्ट लिखा है, मूर्खों को कभी भी भूलकर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, वो उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। जो आपके ज्ञान का सही तरह से उपयोग करे तुम उन्हें ज्ञान दीजिए। साईं भक्तों, याद रखना, अगर तुम मूर्खों को अपना ज्ञान दोगे तो जीवन में आपका ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा। ईश्वर पर भरोसा पूरी तरह से इतना रखो कि जब आपकी इच्छा से काम ना हो तो समझ लीजिए ये उनकी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से काम हो तो समझ लेना उनकी कृपा आप पर हर समय है। साईं भक्तों, आज का यह मीठा और अच्छा संदेश तुम्हें प्रत्येक भक्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ऐसे साईं बाबा के मीठे और प्रेरणादायी संदेश सबको सुनने को मिले। एक बात हमेशा याद रखना,
आपको जो कुछ भी मिला है उसके लिए अब साईं बाबा का धन्यवाद करें, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। कुछ आशीर्वाद की तरह होते हैं तो कुछ सीख की तरह होते हैं, लेकिन तुम्हारे फ़ायदे के लिए ही होते हैं। जी, पूरी तरह से जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ज़्यादा की इच्छा इंसान को अंधा बना देती है। यही तो जीवन का सच है। जीवन में क्या करना है यह तुम्हें रामायण सिखाता है, जीवन में क्या नहीं करना यह तुम्हें महाभारत सिखाता है, और जीवन को कैसे जीना है यह हमें श्री भगवद गीता सिखाती है। साईं भक्तों, जो लोग निरंतर भाव से ईश्वर की पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकता पूरी तरह से आवश्यकताएं होती है उन्हें पूरी तरह से ईश्वर में पूरा करते हैं। इसलिए साईं भक्तों, निस्वार्थ मन से आप ईश्वर की भक्ति करो। साईं कहते हैं, हे भक्त, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यही से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। यही आपको हर समय याद रखना है। साईं भक्तों, यह चिंता पूरी तरह से व्यर्थ है, आपका तनाव व्यर्थ है। जन्म देते ही माता पिता अपने बच्चे के लिए जीवन भर की सारी योजनाएं बनाते हैं कि उसे कभी तकलीफ ना हो। जरा एक बार सोचिए, जिसने दुनिया बनाई है उसने तुम्हारे लिए कितनी योजनाएं बनाई होगी। बेवजह तनाव में मत रहिए, सब पहले से तय है। इसे स्वीकार करने वाला ही संत है। इसलिए साईं भक्तों, जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा। चिंता करना व्यर्थ है। चिंता करने की बजाय तुम ईश्वर की भक्ति करो और निस्वार्थ मन से। यही तो जीवन की एक अच्छाई है। क्यों रोते हो मन का ना होने पर? जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले ईश्वर 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। यही तो जीवन की एक अच्छी सच्चाई है। साईं भक्तों, इस कलयुग के 5 सच। प्रथम सत्य है, माँ के सिवा कोई वफादार नहीं हो सकता। दूसरा सच है, गरीब का कोई दोस्त नहीं हो सकता। तीसरा सच है, आज भी लोग अच्छी सोच को नहीं, अच्छी सूरत को महत्व देते हैं। पांचवा सत्य है, इज्जत सिर्फ पैसे की है, इंसान की नहीं। और पांचवा सत्य है, जिस इंसान को अपना खास समझो वही सबसे ज़्यादा दुख देता है। यह कलयुग के 5 असली सच है। याद रखना, जीवन में कभी भी दुख क्यों ना आए, रोना मत, चिंता करना मत। जो होने वाला है वो होकर रहेगा। ये जीवन की एक असली सच्चाई हर किसी को याद रखनी है। याद रखना, मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता है। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कर दीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम पूरी तरह से कर लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए दूसरी पूरी तरह से जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको पूरी तरह से दिन पे दिन बर्बाद कर रहा है। इसलिए तुम अपने मन को सकारात्मक रखो, यही तुम्हारे लिए अच्छी बात है। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहाँ से तुम्हारे प्रयत्नों का अंत होता है वैसे मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। इसलिए साईं भक्तों, निराश मत होना, हर समय ईश्वर पर यकीन करना, यही तुम्हारे लिए अच्छी बात है। कर्म कहता है, आपके जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार क्यों किया था। मुझ पर भरोसा करें,
यह निश्चिंत रूप से आएगा। सिर्फ निस्वार्थ मन से तुम्हें ईश्वर की भक्ति करनी है। दुनिया में सबसे खुश वो लोग रहते हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना पूरी तरह से व्यर्थ है। मृत्यु के समय तुम्हारी कोई पूरी तरह से नहीं सुनेगा। कर्म की गति ही तय करेगी तुम्हें किस और घसीटा पूरी तरह से जाएगा। साईं भक्तों, परिवर्तन से डरे नहीं। आप कुछ अच्छा खो सकते हैं लेकिन आप कुछ बेहतर भी पा सकते हैं। सिर्फ संयम रखना यह जीवन की अच्छी बात है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा करते नहीं। जहाँ अपनों के सामने सच्चाई साबित करनी पड़ी वहाँ बुरे बन जाना ही सबसे अधिक श्रेष्ठ है। बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो और प्रतीक्षा करो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है अंत में उनके साथ भी 101% बुरा होगा। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, न कि अच्छे दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव पूरी तरह से देखेगा। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतज़ार करना पूरी तरह से, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है। कर्म अच्छे करोगे तो ही जीवन अच्छा हो जाएगा। जो तुम दूसरों को दोगे वही तुम्हारे पास लौट कर आएगा। फिर चाहे वह सम्मान हो या पूरी तरह से धोखा, जो तुमने आज किया वही कल तेरे साथ भी हो जाएगा। यही नीति है और यही है प्रकृति का नियम। साईं भक्तों, अगर आपने भी साईं बाबा का यह भक्तिमय संदेश सुनने के लिए अपना कीमती का पूरा समय दिया हो तो मैं आपका आभार मानता हूँ। एक बात हमेशा याद रखना, ईश्वर पर हर समय निस्वार्थ मन से भक्ति करें। ओम शिरडी देवाय नमो नमः। प्रिय साईं भक्तों, साईं बाबा कर रहे हैं, रोज पारायण करो, तुम्हारे कष्ट धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अभी से मैं किसी भी रूप में तुम्हें मदद करने आता रहूँगा। बस तुम निश्चिंत होकर अपना जीवन जियो। और आज का मेरा यह प्यारा और प्रेरणादायी संदेश तुम आगे जरूर सुनो। प्रिय मित्रों, आज का साईं बाबा का संदेश अगर आपको दिल से अच्छा लगता है तो आप इस संदेश को अभी एक लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। ओम साई राम, ओम साईनाथ। साईं बाबा का यह संदेश आप आगे अवश्य सुनिए और इस संदेश को अपने मित्रों के पास ज़रूर आप इसे शेयर कीजिए। रोना ना कभी जमाने के आगे, पीठ पीछे हंसी उड़ाएगा। जो रो लेगा मेरे साईं बाबा के आगे, उसे मेरे साईं हर पल हंसाएंगे। मित्रों, यही आपको याद में रखना है। साईं वो शब्द कहाँ से लाऊं जो बयां करे तुम्हारे हस्ती को। तुम्हारी ही मेहरबानी है शिरडी के साईं, जो संभाल रखा है मेरी कष्टी को। मित्रों, बिना किसी के साथ रहने के अलावा आपको खुद को अच्छी तरह से समझना होगा। अगर आप खुद को अच्छी तरह से समझोगे तभी आपका जीवन आनंदी हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ यही है, विश्वास खुद से रखिए, दुनिया पर नहीं। और आपको शिरडी के साईं बाबा पर भी सबसे ज़्यादा विश्वास रखना है। साईं कहते हैं, तू कर मत फिक्र, जो हुआ नहीं मैं वो करूँगा। जो तूने सोचा नहीं वही तेरे जीवन में होगा। चिंता कर मत, धीरे धीरे तुझे वो सब कुछ मिलेगा जो प्राप्त करने के लिए तूने दिन रात एक करके कष्ट किए थे। रखो अपने साईं बाबा पर विश्वास, तो आपका बुरा वक्त ही नहीं आएगा। प्रिय मित्रों, किस्मत का लिखा मैं मिटा नहीं सकता, अपनी मर्जी की खुशियों में पा नहीं सकता, पर इतना तो मुझे अच्छी तरह से यकीन है कि मुझको मेरे साईं बाबा आपकी चौखट से मैं खाली जा नहीं सकता। इसका अर्थ जीवन में साईं बाबा के चौखट में जो शिरडी जाता है वह कदापि खाली हाथ नहीं आता। इसलिए मित्रों, आपको
उनकी भक्ति अगदी निस्वार्थ मन से करनी है। अगर निस्वार्थ भाव से आप ईश्वर की भक्ति करते हो तो यकीन मानिए सदैव ईश्वर आपके साथ रहेंगे और सदैव वो आपको आशीर्वाद देते रहेंगे। अब मुने शास्त्री ने स्नान किया और पवित्र वस्त्र धारण कर अग्निहोत्र आदि में जुड़ गए। साईं बाबा भी अपने नियमानुसार लेंडी को पवाना हो गए। जाते जाते उन्होंने कहा कि कुछ गुहरू लाना, आज भगवान वस्त्र पूरी तरह से रेंगेंगे। शिरडी के साईं बाबा के शब्दों का अभिप्राय किसी की समझ में न आया। कुछ समय के बाद साईं बाबा लौटे। अब मध्याह्न बेला की आरती की तैयारी आरंभ हो गई थी। प्रिय मित्रों, अगर आपको शिरडी के साईं बाबा के ऐसे ही अनुभव सुनने हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर कर कहिए। हम ज़रूर आपके लिए टोटली सर्च कर कर आपके लिए अनुभव कहेंगे। साईं बाबा कहते हैं, एक समय तेरे पास कुछ नहीं होगा और एक समय तेरे पास वो भी होगा जिसका तूने कदापि ही विचार भी नहीं किया होगा। इसलिए बंदे, अभी भी वक्त है। तू फिक्र करने की बजाय अच्छे कर्म कर, अच्छे प्रयत्न कर और सबसे अच्छा धैर्य रख। तुझे वो भी प्राप्त होगा जो तूने सोचा नहीं। सिर्फ तुझे आगे बढ़ते रहना है और निस्वार्थ भाव से मेरी भक्ति करना है। नदी और भक्ति, जिस प्रकार नदी दिन रात हर मौसम हर परिस्थिति में रास्ते की हर बाधा को बिना किसी सहारे और बिना विश्राम किए लांघ कर निरंतर बहती ही रहती है, कभी अपना लक्ष्य नहीं बदलती और समुद्र में जाकर स्वयं समुद्र ही बन जाती है, वैसे ही ईश्वर रूपी समुद्र से मिलने के लिए भक्ति भी नदी के समान अंतर मन में और जीवन आई हर बाधा को पार करती हुई निरंतर अविरल बहती रहे, तभी साई मिलन संभव है। इसलिए मित्रों, आपको सदैव याद करना है, ईश्वर की भक्ति आपको निस्वार्थ मन से ही करनी है। पानी का प्राकृतिक गुण तरलता है, सूर्य का प्राकृतिक गुण उष्णता है, चंद्रमा का प्राकृतिक गुण शीतलता है, पर्वत का प्राकृतिक गुण स्थिरता है, वैसे आत्मा का भी स्वाभाविक गुण शांति है। प्रतिदिन कुछ क्षण आप एकांत में बैठकर यह चिंतन करें, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर परमात्मा की मैं संतान हूँ, शांति धाम की रहवासा हूँ, शांति मेरा मूल स्वभाव है। यह स्मृत आते ही शांति के अनुभव आपको होने लगेगा। इसका अर्थ मित्रों, कोई भी कारण हो, कोई भी समस्या हो, डरो मत, चिंता करो मत, चिढ़ो मत, क्योंकि जो आप यहाँ पर करोगे वह तो आपको ही मिलेगा। बेहतर है शांत रहिए, क्योंकि जीवन में हर स्थिति में बोलकर कुछ नहीं होगा, इसलिए कहीं कहीं आपको शांत बैठना ही होगा, तभी आप जीवन में हर चीज़ का अनुभव कर सकते हैं और आनंद भी ले सकते हैं। लोकी भांति ही मनुष्य चेतना भी है। शरीर भूमि पर तृप्त है, पर मनुष्य में शरीर के अतिरिक्त भी कुछ है जो निरंतर भूमि से ऊपर उठना चाहता है। यह चेतना ही, यह अग्निशिखा ही मनुष्य का प्राण है। यह निरंतर ऊपर उठने की उत्कृष्टता है उसकी आत्मा ही। मित्रों, यह लोहे, इसलिए मनुष्य मनुष्य है, अन्यथा सब मिट्टी है। यह लो पूरी तरह जले तो जीवन में क्रांति घटित हो जाती है। यह लो पूरी तरह दिखाई देने लगे तो मिट्टी के बीच ही मिट्टी को पार कर लिया जाता है। मनुष्य एक दिया है, मिट्टी भी है उसमें, पर ज्योति भी है। मिट्टी पर ही ध्यान रहा तो जीवन व्यर्थ हो जाता है, ज्योति पर ध्यान रहा, ज्योति पर ध्यान जाते ही सब कुछ परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि मिट्टी में ही ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है। साईं भक्तों, भोजन और प्रसाद में बस इतना ही अंतर होता है कि भोजन थाली भर भर लेते हैं
और वहाँ पर ही छोड़ देते हैं। प्रसाद जमीन पर भी गिर जाए तो उठाकर खाते हैं। भोजन को प्रसाद आप मान ले तो कभी अन्न आपका बर्बाद नहीं होगा। इतना ही है थाली में, इतना ही ले थाली में कि व्यर्थ ना जाए नाली में। यही आपको शिरडी के साईं बाबा कहते हैं। इसलिए मित्रों, जो आपको ईश्वर ने अभी दिए हैं वो आपको सर्वश्रेष्ठ ही दिए हैं। इस पर सबसे ज़्यादा विश्वास रखकर आप अपने जीवन में अच्छे कर्म करना भूलिए मत। लोग क्या कहेंगे, पहले दिन तो आप पर हंसेंगे, दूसरे दिन तो आपको मजाक आपका उड़ाएंगे और तीसरे दिन यह सब कुछ भूल जाएंगे। कहने का अर्थ इतना ही है, यह जीवन तुम्हारा है, लोगों का नहीं। इसलिए जो तुम्हें सर्वश्रेष्ठ लगता है उसी सर्वश्रेष्ठ कार्य में आप अपना प्रयत्न जारी रखें, क्योंकि जो आपके अभी पास है वही आपके लिए सर्वशक्तिमान है। इसलिए चिंता करने की बजाय आप सबसे ज़्यादा ईश्वर पर विश्वास रखिए, क्योंकि वो शिरडी के साईं बाबा है, जो भी एक बार अपने भक्तों को देते हैं तो झोली भरकर ही देते हैं। इसलिए साईं भक्तों, आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। चिंता करने की बजाय अभी कमेंट बॉक्स में आप टाइप कीजिए ओम साई राम, ओम साईनाथ। जिसे जीना आता है वो बिना किसी सुविधा के भी आपको हर स्थिति में खुश मिलेगा, और जिसे जीना नहीं आता वो सारी सुविधा के होते हुए भी आपको दुखी मिलेगा। अर्थात जीवन में सुख और दुख यह तो मन का खेल है, मान लो तो सुख, मान लो तो दुख। इसलिए आपको कदापि ही निराश होना नहीं है, नकारात्मक चीज़ें बोलने नहीं है, क्योंकि जो सदैव आपके साथ रहे वही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए मित्रों, आप उदास होने की बजाय अभी कमेंट करिए ओम साई राम, ओम साईनाथ। कोयल अपनी भाषा बोलती है, इसलिए वे पिंजरे से आज़ाद होती है, लेकिन तोता तो अपनी भाषा नहीं बोलता तो दूसरों की भाषा तोता बोलता है, इसलिए वह जीवन भर पिंजरे में कैद होता है। अर्थात आप लोगों की सुनो, लेकिन करना अपने मन का, जो आपको सर्वश्रेष्ठ और सबके लिए अच्छा हो। इसलिए मित्रों, सर्वप्रथम अच्छे कर्म कर लीजिए, यही आपके साथ रहेंगे और यही आपके पूरी तरह से साथ चलेंगे। इसलिए अभी आपको अच्छे कर्म करना है और कहते रहना है ओम साई राम, ओम साईनाथ। विज्ञान कहता है जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन अनुभव कहता है जीभ से लगी चोट जीवन में कभी भी ठीक नहीं हो सकती। इसलिए मित्रों, आपको अपने शब्दों का उच्चार सर्वश्रेष्ठ करना है, क्योंकि इंसान के शब्द ही है जो इंसान का जीवन आनंदी और इंसान का जीवन दुखी करते हैं। इसलिए सबसे पहले और सर्वप्रथम आप अपने शब्दों पर लक्ष्य दीजिए और सदैव कहिए ओम साई राम, ओम साईनाथ। दौलत से सिर्फ सुविधाएं मिलती है, सुख नहीं। सुख मिलता है आपस के प्यार से व अपनों के साथ से। सिर्फ सुविधाओं से दुख मिलता तो धनवान लोगों को कभी दुख न होता। इसलिए मित्रों, सुख और दुख यह तो भाग्य का खेल है और कर्मों का। इन वरना तो मंजिल में रहने वाला ना रोता और झोपड़ी में रहने वाला नहीं हंसता, क्योंकि सबके कर्मों का खेल होता है। इसी को जिंदगी कहते हैं। शिरडी के साईं कहते हैं, जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही देता है जो उसके पास सबसे ज़्यादा होता है। भाग्य से जितना अधिक आप जीवन में उम्मीद करते रहोगे वह उतना ही आपको निराश करेगा। इसलिए मित्रों, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। इसलिए आप चिंता करिए मत। चिंता करने की बजाय आप शिरडी के साईं बाबा पर निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ मन से विश्वास रखिए, क्योंकि जो शिरडी के साईं देते हैं वह तो सर्वश्रेष्ठ ही देते हैं। यह तो आपको अच्छी तरह से पता ही होगा। दुनिया के हर रिश्ते को निभाने के लिए 24 घंटे
यहाँ पर लगे रहते हैं, फिर भी सब नाराज ही हमसे रहते हैं। लेकिन 1 घंटे का भी समय हम परमात्मा को नहीं देते। लेकिन मित्रों, आप 1 घंटा परमात्मा को देंगे तो वह हमें बहुत सागर से पार कर देते हैं। यही भक्ति की रियल शक्ति है। इसलिए आपको अभी ईश्वर की भक्ति करनी है। वे निस्वार्थ मन से तुम प्रसन्न हो, यह स्थिति तो उत्तम है, लेकिन तुम्हारी वजह से कोई और प्रसन्न है, यह परिस्थिति सर्वोत्तम है। निस्वार्थ कर्म सिर्फ तुम करते रहो, जो भी होगा अच्छा ही होगा, थोड़ा लेट होगा पर लेटेस्ट होगा। बुरा करने का विचार आपने मन में अगर आए तो कल पर टालो, और अच्छा विचार करने का आ जाए तो आज पर टालो और इसी क्षण पर टालो। तभी आपको जीवन में अच्छे अनुभव आएंगे। मित्रों, भाग्य के दरवाजे पर सब सर पीटने से बेहतर है आप कर्म का तूफान पैदा कर दे। सारे दरवाजे आपके लिए ईश्वर खोल देंगे। कमाया जाए तो नीति से, रहा जाए तो रीति से, और भजन किया जाए तो प्रीति से। यदि इन तीन बातों का स्मरण सदैव तुम लोगों को रहे तो फिर जीवन में आनंद ही आनंद आपको हर स्थिति में प्राप्त हो जाएगा। बीतता वक्त है, लेकिन खर्च हम तो हो जाते हैं। कैसे नादान है हम, दुख आते हैं तो अटक जाते हैं, और सुख आते हैं तो भटक जाते हैं। प्रिय साईं भक्तों, साईं बाबा हर समय अपने भक्तों को कहते हैं, सबसे बढ़िया दवा हंसी है, सबसे बड़ी संपत्ति बुद्धि है, सबसे अच्छा हथियार धैर्य है, और सबसे अच्छी सुरक्षा विश्वास है। जो इस संसार में सर्वश्रेष्ठ है, जो आपको सदैव के लिए स्मरण करना है। कोई भी आपके हाथ से तो छीन नहीं सकता, लेकिन भाग्य से नहीं। ऐसा नहीं, हाथ से तो आपके कोई भी छीन सकता है, लेकिन भाग्य से नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सहारे पर नहीं, खुद पर यकीन करना सीखो, तभी आप जीवन में सदैव आगे बढ़ते रहोगे। प्रिय मित्रों, शिरडी के साईं कहते हैं, किसी को तकलीफ देकर मुझसे तू अपनी खुशी की दुआ मत कर बंदे, लेकिन अगर किसी को एक पल की भी खुशी तू देगा तो अपनी तकलीफ़ की फिक्र मत कर बंदे, मैं सदैव तेरे साथ हूँ। इस पर सबसे ज़्यादा तुझे यकीन करना है और हर समय अच्छे कर्म तुझे करते रहना है। कोई तुम्हारा बुरा चाहता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा, लेकिन तुम क्यों व्यर्थ का बुरा कर्म उसके लिए कर रहे हो और तुम्हारा जीवन नष्ट कर रहे हो। इसलिए साईं भक्तों, सबसे पहले आपको अपने कर्मों को ही देखना है, यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य है। आज का साईं बाबा का यह प्यारा और प्रेरणादायी संदेश सुनने के लिए अगर आपने भी अपना कीमती का समय देकर इसे सुना है तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ।